अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं फिल्जा और आज थी 13 अगस्त। इसकी ना बर्थडे होती है 14 अगस्त को। मैं अपनी बहन की बात कर रही हूँ जिसको ना हम कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे, और ना इसकी 14 अगस्त को बर्थडे होती है। और ना ये बाबा को कह रही थी कब का कि ना मुझे झूला लेके दो, झूला लेके दो। और बाबा को ना पता नहीं इस पर तरस आ गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबा इसकी बात मांगे। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात है, पता नहीं किसकी बेटी हमारे घर रहती है, काम करती है, मम्मा इसके सब बर्तन धुलवाती हैं, और मुझे जब गुस्सा आता है मैं इसको मार भी देती हूँ। हम ना पहली शॉप पे गए हैं और ये इतनी ज़्यादा खुश थी ना, सिर्फ एक झूले के लिए। मैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें लेती हूँ और मैं फिर भी नहीं खुश होती। यह बेचारी का छोटा सा दिल है और ये खुश थी झूले के लिए, और देखिए कैसे खुश हो रही है। एक शॉप पे हम गए, वहाँ पे झूला नहीं था तो मम्मा ना और चीज़ें देखने लगी। मैंने कहा मम्मा बस चलो, मैं तो थक गई थी, मैं सोफे पे बैठ गई थी और मम्मा अपना हिसाब करवा रही थी कि ये चीज़ कितने की, ये चीज़ कितने की। अब वहाँ से हमें चीज़ें नहीं पसंद आई, वहाँ पे झूले नहीं थे तो हम आगे और शॉप पे वहाँ पे भी झूले नहीं थे, लेकिन वो बाहर पड़े ना ख़राब हो गए थे। देखिए यहाँ से गंदे हुए पड़े हैं। तो मम्मा ने कहा लेके देना है तो अच्छा से तो लें, ऐसे गंदे मंदे तो नहीं लेते हैं हम। तो उसके बाद हम ना और शॉप पे चले गए थे। तो यहाँ पे भी मम्मा आने से पहले ना, झूला पूछने से पहले अपनी चीज़ें देखने लग गए। मैंने बोला मम्मा हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम करते हैं। मैं ना बहुत ही ज़्यादा थक गई थी चल चल के, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, इस मेरी गंदी मंदी बहन के लिए ना हम इतनी सफ़र करके झूला लेने आए हैं सिर्फ इसके लिए। मेरा तो दिल कर रहा था मैं ना अपने लिए भी कुछ लूँ, लेकिन उसकी बर्थडे थी तो उसको बाबा ने ना ले के देना ज़्यादा अच्छा समझा। तो मुझे ये सोफ़े अच्छे लग रहे थे, मैंने बैठ कर चेक किए हैं, अच्छे थे। मैं ले के रहूँगी ये सोफ़े भी, और मैं इसको ढूंढने चली गई हूँ। मम्मा तो मुझे मिली ही नहीं है। और ये मैडम मोबाइल लेकर ना पूरी शॉप में घूम रही थी। मैं गई, इसको थप्पड़ मारा, इसका चेता जहाँ पे आया है। ये ना पूरी शॉप पे फिर रही थी और ना हर झूले की पिक्चर बना के ना बाबा को भेज रही थी कि बाबा ये इतना का, ये इतना का, ये भी हो, ये भी हो। ये बैठ के चेक कर रही थी कि अच्छा है, सही चलता है, वरना मैं कोई और चीज़ देख लूँ। तो इसको ये पसंद आ गया। अब ये कह रही थी बस हम लें और जल्दी जल्दी चलें। मम्मा ने कहा नहीं हमने बड़ा लेना, क्योंकि ना फिल्जा मोटी है, वो बैठ नहीं सकेगी। तो मम्मा ने ना बड़े का ऑर्डर दिया। और ये इधर पता नहीं अपनी गंदी मंदी राइटिंग में 1300 13,000 का लिख रहे, क्योंकि झूले 13,000 का था और बाबा को भेज दिया। पता नहीं है क्यों फ़ोन सारा दिन फ़ोन उठा के बैठती है। आज मैं ये देख रही हूँ, आज ये वाली गेम डाउनलोड हो रही है, ये वाली गेम डाउनलोड हो रही है। बाबा ने ना जब से फ़ोन लिया है ना इसके हाथ में, और मुझे ना इतना गुस्सा आता है ना इस पर, मेरा दिल कर रहा था इसका एक चमाट मारूं, अलमारी में बंद हो जाए, किसी को बताऊं भी ना, बस हम लोग यहाँ से निकल जाए। और फिर पता चले कि फातिमा कहाँ गई, बस फातिमा गुम हो गई, और उन्हीं को मिल जाती ना जिनको पहले बेटी थी। हमारी तो जान छूटती इससे। हम लोग जा रहे थे ऊपर, क्योंकि अंकल ने बोला था ऊपर भी और ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँगी। मम्मा तो अपनी बेड सोफ़ा देख रही थी, तो हम लोग इससे भी ऊपर गए और इस मैडम को देखें ऐसे बैठे जैसे घर में नहीं बैठते, टांग ऊपर रख के। पहली बार कूलर देख लिया और आगे बैठ गई है कब्जा जमा के। इस बेचारी की हालत देख के ना अंकल को तरस आ गया, और अंकल ना पानी लेके आया। और फिर अंकल ने देखा ये मोटी भी बैठी है, इसका पानी पीना। जब फिर अंकल ने पहले ना मुझे दिया, और मैं यहाँ पे गुजर रही तो मुझे शीशा नज़र आ गया। मेरे बाल ना झंडूले बने हुए थे, तो मैंने ना अपने बाल ठीक करना पहले समझा। चल चल के शूज़ पहन के मेरे ना पाँव पे निशान बन गया था। और इसको देखें, कह रही थी मम्मा मुझे ये लेके दो, ये ना स्टडी टेबल, मैं इसके ऊपर बैठ के ना पढ़ूँगी। मम्मा ने कहा पागल, ये वो है जिसके ऊपर हम खाना लेके मेहमानों को देने के लिए जाती है, इसको क्या पता कि ये क्या है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं तो पहले गाड़ी में चले गई थी। उसके बाद हम लोग आए थे फैसलाबाद बेकरी में और कुछ चीज़ें लेनी थी। ये मेरे कहने पे आए थे हम लोग फैसलाबाद बेकरी में, इसके कहने पे तो सिर्फ झूला लिया है हमने। और उसके बाद ना फैसलाबाद बेकरी से ना इसने लिया था सोन हलवा। इतनी गर्मी में बताओ कौन खाता है सोन हलवा, ये पागल है। मैंने आपको पहले बताया था ना, मीठी चीज़ें पता नहीं इतनी क्यों खाती। और इसने ना बिल्कुल थोड़ा सा बचा, मैंने कहा मैं चख के देख लेती हूँ, अच्छा गंदा है। मुझे ना सामने गजरे नज़र आए थे, तो मैंने कहा बाबा मुझे गजरे हों, क्योंकि मुझे गजरे अच्छे लगते हैं। और ये साथ बैठी थी मैडम, इसको भी एक देना पड़ा। और मेरे हाथों में ना ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसके हाथों से, क्योंकि मेरे हाथ ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि मैं मम्मा की अपनी बेटी हूँ। फिर बस इसी बात पे इसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और मैंने उसको मारा, एक तमाचा चुप हो गया ना। जब स्कूल जाते थे तो मैं देखती थी सिर्फ एंड पर फातिमा भी कहती थी आप हम यहाँ पे चलेंगे। मैंने कहा तो मम्मा को बताएंगे कि हमने यहाँ पे चलेंगे। तो आज मैंने मम्मा को बोला कि हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे खाना खा रहे थे, हमें बहुत ही भूख लग रही थी ज़्यादा। तो
तो हमने ऑर्डर कर लिया था और यहाँ पे भी ये मुझसे लड़ने लग गई है। पहले ना शुरू ये करती है, फिर मैं जब लड़ती हूँ ना फिर मम्मा मारती है। मम्मा कहती है उसका दिल ना दुखाओ, उसको मतलब उसको एहसास ना दिलवाओ कि वो हमारी बेटी नहीं है। अब पिज़्ज़ा आ गया तो सबसे पहले इस मैडम ने लिया क्योंकि मम्मा ने कहा उसको दो, उससे सब्र नहीं हो रहा है। और मैं आराम आराम से खा रही थी और इसको तो आपने देखा ही होगा, पता नहीं कैसे खाती है ये। खाना शाना खा के ना हम लोग थक गए थे, खाना खा के थक ही जाते हैं ना, उसके बाद सोने का दिल करता है। तो बस बाबा की गाड़ी दूर खड़ी हुई थी तो हमें चलना पड़ा और ये हरकतें कर रही थी इधर। मेरा ना दिल कर रहा था इसको ना एक मुक्का मारूं और गाड़ी के दरवाजे के बाहर गिरी पड़ी है, लेकिन इसकी शक्ल देख के ना मुझे तरस आ गया इस पर। मैंने कहा पता नहीं किसकी बेटी मैं ऐसे इसको नुकसान पहुंचा दूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।